हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें पार्ट 2 में हम लोग आज 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से चालू करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोलते हैं। यह घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी और यह अत्यंत विषैली गैस है, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग रैपिड फायर की तरह इसको जल्दी से खत्म करेंगे। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आपके रिवीजन के लिए बेस्ट रामबाण काम करेगा। इसको 1 से 2 बार देख के चले जाइए और इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देख रहे हैं हम लोग। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन और खनिज सहायक है? तो ध्यान रखेंगे, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है और खनिज पूछेगा तो कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे और इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन अनिवार्य भूमिका निभाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो होती है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। जो हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फीयर, इसकी जो अगला परत है स्ट्रेटोस्फीयर, उसकी ये नीचे वाले पार्ट में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत O3 सूर्य में आने वाले हानिकारक पराबैंगनी यूवी रेज होती है और शोषित कर लेता है और पृथ्वी की रक्षा करता है। CFC गैस इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये भी जान लीजिए। जो हम लोगों के रेफ्रिजरेटर में निकलता है, AC में निकलता है, ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? ओजोन जो परत होती है, ओजोन लेयर, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ध्यान रखेंगे, टोटल 6 हड्डी होती है। 3 इस कान में, 3 इस कान में, सबसे छोटी पूछे तो स्टेप्स ध्यान रखेंगे। और 3 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं तब ध्यान रखेंगे, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। तो स्टेप्ड मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे हल्की भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ध्यान रखेंगे 786 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, ये पूछता है। और वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। शक्ति का अगर पूछ दे तो वाट आप ध्यान रखेंगे मात्रक। और पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कापर सल्फेट का सामान्य नाम और इसका सूत्र क्या है? तो कापर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं नीला थोथा, और इसका सूत्र पूछेगा तो ध्यान रखेंगे CuSO4 इंटू 5H2O, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कापर सल्फेट का उपयोग होता है वो कवकनाशी, जैसे कि फंगिसाइड में यूज करते हैं, कीटनाशक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बड़े बड़े पैमाने पर इसका किया जाता है यूज। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। तो अग्नाशय में की लैंगरहांस द्विकाओं में। अब ध्यान रखेंगे, जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसकी बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है। ये क्या करता है कि ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिसको बोलते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर होते हैं, ठीक है, और इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप साउंड जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किस वैज्ञानिक ने कोशिका सेल की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था कोशिका की खोज। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित पूछेगा तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस का सूत्र क्या है? तो ध्यान देंगे नाइट्रस ऑक्साइड N2O। यह गैस श्वसन प्रणाली में जाकर हल्की उत्तेजना और प्रफुल्लता पैदा करती है, जिसे हंसाने वाली गैस। ये करती क्या है? जब श्वसन प्रणाली में जाकर हल्की सी उत्तेजना पैदा करती है और प्रफुल्लता पैदा करती है, जिससे हमको हंसी आने लगती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। सोने की शुद्धता किस इकाई से मापी जाती है और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैरेट से इसकी शुद्धता मापी जाती है। 24 कैरेट जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है तो आभूषण के लिए इतना परफेक्ट नहीं होता। तो आभूषण के लिए तो थोड़ी बहुत तांबा मिलाया जाएगा, उसके बाद ये 24 कैरेट में तब जाके इसका उपयोग किया जाता है तांबा मिला के। तो आप जनरली यूज में देखते होंगे 24 कैरेट ही, 22 कैरेट ही यूज किया जाता है। 24 कैरेट बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि सफेद रक्त कणिका है, व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका काम है इम्यूनिटी बढ़ाना। हमारे शरीर का ये सैनिक है एक तरह से देखा जाए तो। ये शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़कर संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। इसका जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। गाड़ियों के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आप ध्यान दिए होंगे, जो आपकी ये गाड़ी है, जैसे मैं बता देता हूँ, साइड मिरर आप देखे होंगे, ये आपकी जो गाड़ी हो गई, तो यहाँ पे जो मिरर रखता है दोनों साइड में, तो यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे पीछे की जो गाड़ी आती है तो इसको क्या करता है,
छोटा करके दिखा देता है आपको। तो इसमें होता क्या है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ड्राइवर क्या करता है कि पीछे के बहुत बड़ा क्षेत्र को आसानी से देख लेता है छोटा हो जाके होने के कारण। अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांतों का जो इनेमल पार्ट होता है, टूथ इनेमल, सबसे मजबूत होता है। इसका कारण क्या होता है कि जो बाहरी परत होती है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं, हड्डियों से भी मजबूत होते हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 65 पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ध्यान रखेंगे टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है टंगस्टन का, वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है, जिससे अत्यधिक गर्म होने पर भी पिघलता नहीं और प्रकाश भी तेज देता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर आप सुने होंगे, इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। फेदोमीटर होता क्या है कि ध्वनि तरंगे सोनार के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक फैदम होता क्या है कि 6 फीट के बराबर होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे अगर पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन मिलता है, विटामिन डी, इसी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, ये त्वचा त्वचा में उसका निर्माण स्वयं कर सकता है उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का फार्मूला पूछ देगा तब क्या होगा? सॉलिड एसो CO2 हो जाएगा। ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर काम करती है जी। इसका उपयोग जैसे आइसक्रीम को, खाद्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित भी बोलते हैं, तो आप दोनों याद रखेंगे टर्म। तो क्लोरोफिल में जो होता क्या है कि केंद्र में जो होता है मैग्नीशियम पाई जाती है, और प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश को क्या करता है कि अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो ध्यान रखेंगे प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिसे मादा एनाफेलिज मच्छर अपने काटने से अपने एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो मोसले ने बनाई थी आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, मोसले ने आवर्त सारणी तत्वों को परमाणु क्रमांक पर आधारित बताया था, जबकि मेंडलीव जो सबसे पहले लाए थे उन्होंने परमाणु भार पर आधारित बताया था। इन दोनों में यही अंतर था। नेक्स्ट 72, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अब ध्यान रखेंगे रक्त का पीएच मान, और हल्का सा स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है। और थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी जान लीजिए, अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होता है, और 7 पे रहेगा तो उदासीन होता है। तो रक्त का मान 7.4 होने के कारण क्या हो जाएगा? हल्का सा क्षारीय लक्षण इसमें दिखने लगेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। दाढ़ी बनाने, नाक कान की जांच करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि अवतल दर्पण जो होता है वस्तु को बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब दिखाता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमें बड़ा देखना है तो क्या करेंगे? अवतल दर्पण का यूज करेंगे। जैसे नाक हो गया, कान हो गया, तो हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं, कनकेव मिरर। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो विल्हेम जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक और एकात्मक इकाई है, जो डीएनए के टुकड़ों से बनी होती है, लक्षणों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण ले जाती है, यही जीन का सबसे बड़ा विशेषता है, जो डीएनए के टुकड़ों से बनी होती है। क्वेश्चन 75 है, रसोई गैस सिलेंडरों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो होता क्या है कि जो हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं, तो अगर हम लोग इथाइल मर्केटान इसमें मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो एलपीजी होती है, जिसे प्रॉपर रूप से देखा जाए तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ये गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा अगर रिसाव होगा तो। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीव्र गंध वाला इथाइल मर्केटान मिला देते हैं। इससे हमें समझ में आता है कहाँ लीकेज हो रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, मनुष्य के दिल में कितने कक्षत होते हैं? तो आप 4 पढ़े होंगे। 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल होता है, यानी 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध CO2 युक्त रक्त को आपस में मिलाने से रोकता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? तो ये तो विद्युत मोटर है, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विनेगर, ध्यान रखेंगे, एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला है CH3COOH। सिरके में लगभग 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, और इसका उपयोग आप देखे होंगे भोजन के प्रिजर्वेशन में या स्वाद बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। 79 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विलियम रॉन्टजन ने किया था एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 80 है, कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जबकि शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। ये दोनों टर्म याद रखेंगे, हो सकता है कि रिपीट कर दे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है, विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है,
नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु है। इसका जो प्रतिरोध और गलनांक दोनों बहुत हाई होते हैं। इसकी वजह से गर्म होकर लाल होकर भी ये टूटता नहीं है। इस वजह से हम विद्युत हीटर में इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। आप जानते होंगे, यह बाह में लपेट कर जो धमनियों के रक्त का दबाव को मापता है। स्वस्थ व्यक्ति का अगर पूछेगा तो 120/80 जो mmHg होता है, इसका माप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, किडनी यानी वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट। और अब ध्यान रखेंगे, किडनी का जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। होता है कि प्रत्येक किडनी में लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने, उसके बाद फिर यूरिया को अलग करने और मूत्र का निर्माण करने में मुख्य कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इससे फार्मूले सब समझ लेंगे, Na2CO3 और 10H2O है, 10 पानी। तो पानी 10 हो ज़्यादा हो गया तो समझ लीजिए कि धोने वाला सोडा है। घेंगारो किसी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। तारों और सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, नाभिकीय लाइन जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जांघ होती है। और क्वेश्चन नंबर 89 है, रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन रैंकिंग। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो रडार सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव या रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर स्थित जो वस्तुएं होती है, जैसे हवाई जहाज की दूरी, गति, दिशा का पता लगाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये पीडीएफ चाहिए तो आप फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं, वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। रासायनिक नाम इसका जो होता है वो थायमिन होता है। विटामिन बी से जितने भी रिलेटेड हैं, B1 से लेके B2 B3 जितने भी हैं, सबको आप पढ़ जाइए क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस रोग में तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जो बेरी होता है, और पालिश किए हुए चावल खाने से शरीर में थायमिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन 91 है, पीतल किन दो धातुओं से बन के बना है? तो पीतल में कॉपर और जस्ता है। ठीक है, कॉपर और जस्ता, जिसको तांबा और जस्ता भी बोलते हैं। अब इसका ट्रिक पिताजी हम सुने होंगे, पीतल में तांबा और जिंक। तो इसमें ध्यान देंगे कि पीतल में होता क्या है, 70% तांबा होता है और 30% जिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू के डंक काटने से होता है। त्वचा में फॉर्मिक अम्ल CH2O2 प्रवेश कर जाता है। तो चींटी का डंक फॉर्म में आके काटती है फॉर्मिक एसिड, ऐसे याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। इसको आपको पता होना चाहिए। पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण से बनाया गया भोजन होता है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, को पौधे के सभी भागों और जड़ों तक पहुंचाता है। ये फ्लोएम का कार्य है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 95 नंबर है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। इसका रीजन भी जान लीजिए। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय और ठंडी गैस है जो टायरों में घर्षण के कारण होने वाला जो हाई टेम्परेचर और अत्यधिक दबाव को सहन कर लेती है। इस वजह से टायर फटने का डर नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसको भी ध्यान रखेंगे। सोनार में जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। इससे जो समुद्र में डूबी हुई वस्तु हो गई, पनडुब्बियों या बर्फ की चट्टानों का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। 97 नंबर है, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। आप ध्यान रखेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम लार, आंसू और पसीना में पाया जाता है, तीनों में। यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट करने और आंखों को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसको नष्ट कर देता है, जिससे आंखों से संक्रमण से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन यानी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक भारी नाभिक होते हैं और इस पर यूरेनियम या प्लूटोनियम की जब बौछार करके उसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में से तोड़ गया, एक बड़ा वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ये श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसमें भारी विनाशकारी ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस दूध से मौजूदा लैक्टोज शर्करा को लैक्टियम में बदल देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही में परिवर्तित हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर सीरीज का पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है। यह मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हर से हार्मोन्स का स्राव करती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।